स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से शुरू किया था और हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं कामाख्या स्टेशन तक, यानी कि गुवाहाटी तक। बात करें पार्ट 1 की तो हाई स्पीड मेन लाइन एक्शन दिल्ली कानपुर प्रयागराज का एंजॉय करते हुए अपनी ट्रेन जो है प्रयागराज तक पहुंच चुकी थी और वहीं तक हम लोगों ने पार्ट 1 एंजॉय किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग्स, ओवरटेक, ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस। बाकी अब इस पार्ट 2 में आप लोग मेरे साथ देखोगे प्रयागराज से लेके पटना तक का सफर, जहाँ पे अपनी गाड़ी ताबड़तोड़ रफ्तार में भागेगी। एक से एक ट्रेन जर्नी का पूरा रॉ एक्सपीरियंस आप सभी के सामने इंतजार कर रहा है और साथ ही अपनी ट्रेन ओवरटेक्स भी करेगी और आखिर में पटना पहुँचते पहुँचते हम लोग लेट भी हो जाएंगे। अब क्यों होंगे, ये पूरी कहानी आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में जानोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जहाँ पे अपनी ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पहुँच चुकी है। और हाँ, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। चार बज के 43 मिनट का अपना अराइवल था और लगभग 45 मिनट के डिले के साथ पहुंचे हैं फिलहाल संगम नगरी प्रयागराज। प्रयागराज से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपनी ट्रेन ने लगभग यूं मान लीजिए कवर किया है डिस्टेंस ऑलमोस्ट 560 किलोमीटर का, माफ कीजिएगा 620 किलोमीटर का। प्रयागराज अपनी ट्रेन का ब्रीफ हॉल्ट है, यहाँ पे अपनी ट्रेन का क्रू चेंज वगैरह होगा, पानी वगैरह ट्रेन में भरा जाएगा। साथ ही अपने कोच का जो को पैसेंजर है, जो हम 3 लोग ट्रैवल करें, चौथा पैसेंजर भी यहाँ से बोर्ड कर चुके हैं। बाकी अगर बात करें, ऑर्डर आ गया। बाकी अगर बात करें हम लोग यहाँ से तो बहुत सारी लाइन जो है वो अलग होती हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कहाँ के लिए यहाँ से बढ़ सकते हैं। प्रतापगढ़ से लखनऊ, सुल्तानपुर से लखनऊ, यहाँ से ऊंचाहार होते हुए कानपुर के लिए लाइन जाती है। एक कानपुर लाइन जिससे हम लोग आए हैं, एक लाइन आपका टुवर्ड्स सीधी डीडी की ओर जाती है मिर्ज़ापुर होते हुए, एक बनारस की लाइन वाया आपका जाती है ज्ञानपुर रोड होते हुए। ऐसी कई सारी लाइन ऐसे अलग होती हैं। उसके अलावा यहाँ से जबलपुर सतना वाली लाइन जो कि आपका प्रयागराज स्टेशन से अलग नहीं होती है, वो आपका अलग होती है। कौन सा स्टेशन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो इतनी सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती हैं और प्रयागराज में एक ही रेलवे स्टेशन नहीं है, और भी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज जंक्शन और एक और है नैनी जंक्शन और एक और है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। अब देखने वाली बात है कि प्रायोरिटी किसको मिलती है। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। अगर हमें प्रायोरिटी मिली तो ये ऑफिशियली हमारा ओवरटेक होगा और ये ओवरटेक ज़बरदस्त होगा। सुपरफास्ट ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे होंगे। अगर उस तरफ वंदे भारत डिपार्चर ले रही है, वो आगरा वाली वंदे भारत निकल रही है, बनारस आगरा कैंट। बाकी अभी अराइवल डिपार्चर की अगर बात करें ना तो बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब प्रयागराज कानपुर डीडी हमेशा ही बिजी रहता है। मैं आपको भी ट्रैफिक बताता हूँ कि कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बैक टू बैक आ रही हैं। अभी मैं व्लॉग करते करते B2 तक आ गया था। बाकी प्रयागराज जंक्शन के देखो डिपार्चर का, गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से तुरंत चलने के लिए तैयार है। चलो जी, हमें सिग्नल दिया गया है यहाँ पे, शायद ऑफिशियली ओवरटेक होगा ये अपना। बाकी हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे। आगरा बनारस वंदे भारत है, यहाँ मैंने आपको दिखा दी। उसके अलावा हावड़ा सुपरफास्ट, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, गोडान एक्सप्रेस आ रही है, सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है, नेताजी एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट मुंबई LTT साकेत एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, टाटा नगर जम्मू तवी, हापा नाहरलगुन स्पेशल, सिक्किम आनंदा। इतनी सारी गाड़ियाँ बैक टू बैक आने वाले 1-1.5 घंटे में ही आ रही हैं। इतना ट्रैफिक है। अब वो समझ नहीं आया कि प्रयागराज जंक्शन हमको लेट क्यों किया। जो भी है, चलो 1 घंटे के डिले के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अपना सफ़र जो है वो कैसा रहता है। ऑलराइट, हमारा डिपार्चर यहाँ पे और ऑफिशियली हम लोग इस ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, एक सुपरफास्ट ट्रेन को। तो ये चीज़ मान के कि भाई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की प्रायोरिटी तो है। अब कुछ कारण रहा होगा, इस चक्कर में हम लोग लेट हो गए। बाकी ओवरटेक क्या एक्सेलरेट किया यार, फ्रूट वगैरह भी मिल रहा है देखो यहाँ पे। अब वापस से हमें ओवरटेक नहीं करेगी, ये बात भी कंफर्म है। यहाँ पे अपना क्रू चेंज हुआ है मोस्टली। नहीं यार, यहाँ क्रू चेंज नहीं हुआ है। यहाँ क्रू चेंज नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा।
हावड़ा शेड का वैप 7 लीड कर रहा है यहाँ पे इस ट्रेन को। स्टेशन में भी यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। बाकी प्रयागराज आते आते वेदर ज़रूर से खुल गया है, मतलब अभी तक तो ओवरकास्ट था, यहाँ पे बादल छटना चालू हुए हैं। अब आया मिर्ज़ापुर होते हुए हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। 6:20 का समथिंग का अराइवल है अपना वहाँ पे, तो डीले तो मुश्किल है यहाँ कवर होना, आगे ही कवर होगा जो भी होगा अपना। कानपुर शहर का वेब 7 लीड कर रहा है सारनाथ एक्सप्रेस को। छपरा दुर्ग, ये लाइन वाया ज्ञानपुर रोड होते हुए आती है बनारस से। हम लोग मिर्ज़ापुर वाली लाइन पे बढ़ चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग प्रयागराज छिवकी स्टेशन और नैनी जंक्शन को स्किप करेंगे अब। प्रयागराज स्टेशन से निकलने के बाद भी अपनी ट्रेन की रफ्तार नहीं बढ़ी है, अभी भी इसी रफ्तार में चल रही है अपनी गाड़ी। नैनी जंक्शन स्किप करने वाले हम लोग बस अब। नैनी जंक्शन से ये वाला रूट अलग होता है। क्या खूबसूरत बना दिया नैनी स्टेशन को, देखो आप, साफ सुथरा चमकता हुआ बिल्कुल। बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है ये स्टेशन, आप देखो ना यार। बस बिल्कुल यहाँ से निकलते ही सामने प्रयागराज छिवकी स्टेशन भी है, दूर वहाँ देखो दिख रहा होगा आपको। ये लाइन आप देख लीजिए, जबलपुर की ओर से आती है। और फिलहाल प्रयागराज छिवकी स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। इटारसी प्रयागराज छिवकी, अच्छा कोई तो पैसेंजर ट्रेन खड़ी है वहाँ पे WG9 के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कौन सी गाड़ी आ रही है? सदर्न रेलवे की पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट। पाटलिपुत्रा मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे आगे आगे शिप्रा एक्सप्रेस जो है वो निकली है और उस वजह से हम लोग अभी धीमे हुए थे। बट एक और चीज़ कंफर्म है कि ओवरटेक पक्का होगा। हम लोग शिप्रा एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। उसका टाइम DTU स्टेशन में 8 बजे का है, हमारा उससे पहले है। हालांकि हम लोग 1 घंटा लेट है, बट फिर भी प्रायोरिटी हमें मिलेगी। उसका टाइम बहुत बाद का है। फ्लैट 130 की रफ्तार में भागते हुए अपनी ट्रेन। ओहो, ओवरटेक भी शिप्रा एक्सप्रेस 130 की रफ्तार में। जबरदस्त ओवरटेक, मजा आ गया। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। आप देख लो, काले बादल छाए हुए हैं, बारिश की पूरी संभावना है। दूर दूर तक ये खुला इलाका, ग्रीनरी और ये ओवरकास्ट वेदर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फिलहाल अपनी ट्रेन मिर्ज़ापुर स्टेशन की ओर बढ़ रही है और जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली बारिश जो है वो शुरू हो गई है। ओहो, जबरदस्त 130 की रफ्तार में क्या स्टेशन स्किप है। कुछ देर में मिर्ज़ापुर स्टेशन को स्किप करने वाली है। क्या खूबसूरत प्यारी सी सनसेट यहाँ पे होने जा रही है। आप देखिए, हल्का नीला आसमान है और पीछे वहां बारिश हो रही है। देखो, जबरदस्त खूबसूरत आसमान। फिलहाल कुछ देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं चुनार जंक्शन को, और चुनार जंक्शन में अपनी ट्रेन ओवरटेक करेगी LTT रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस को। उसके बाद एक और ओवरटेक है LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस का। दोनों बैक टू बैक खड़ी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ भाग रही है अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। आफ्टर प्रयागराज वापस फॉर्म में आई है।
फिलहाल हम लोग कुछ देर में जीवनाथपुर स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। राजकीय जनता यहीं पे खड़ी थी, बट उसे अभी निकाल दिया गया है और हमें स्लो डाउन कर दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आया, पिता आधे घंटे उसको जीवनाथपुर स्टेशन पे वेट करवा रहे थे, हालांकि बिफोर टाइम थी वो, बट अब क्यों निकाला उसे, ये देखने वाली बात है। हालांकि एक चीज़ बताऊं, हम लोग भी बिफोर टाइम जा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो बिफोर जाएंगे। राजकीय जनता का अराइवल 7:10 का, हमारा उससे पहले का है ऑफिशियली। क्या वेदर हुआ है यार, ये मानसून वाले बादल नीचे जा रहे हैं, पीछे सनसेट हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये। जीवनाथपुर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, यहीं से बनारस वाली लाइन अलग होती है। जो ट्रेनें डीडी नहीं जाती है, बनारस जाती है, उनकी लाइन यहीं से अलग हो जाती है। वो जो मालगाड़ी वाली अब लाइन देख रहे हो, वो बनारस की ओर निकल जाएगी। जीवनाथपुर निकलते हमें रोका गया है और डीएफसी में लगातार ट्रैफिक चल रहा है। डायरेक्ट एंट्रेंस विथ मालगाड़ी। जनता एक्सप्रेस को अराइवल नहीं मिला है, अब वो खड़ी है आगे, तो हम भी पीछे पीछे खड़े हैं। अवॉइडिंग केबिन के आसपास खड़े हैं हम लोग। इधर मौसम काफ़ी बढ़िया है, यही मौसम को एंजॉय करते करते हमारी शाम यहीं पे मेरे ख्याल से ढल जाएगी। बाकी विभूति एक्सप्रेस जो कि आपका प्रयागराज से आती है वाया बनारस वाराणसी वाली लाइन से, वो पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है हम उसे भी ओवरटेक कर लेंगे पटना के पहले क्योंकि हमारा टाइमिंग पहले है दानापुर स्टेशन में और उसका बाद में है। लेट्स सी, ऑफिशियली अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था, बिफोर टाइम हम लोग आ चुके थे। बट 20 मिनट यहाँ पे खड़े रहने के बाद फाइनली हमें अब डिपार्चर दिया गया है अवॉइडिंग केबिन से। देखते हैं सामने बनारस की तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है। बनारस लाइन पे कोई तो गाड़ी इंतजार कर रही है, क्योंकि हम लोग ट्रैक ऑक्यूपाई किए थे, हम लोग क्लियर करेंगे और इससे एंट्री मिलेगी अप लाइन पे जाने के लिए। देखिए जैसे हमने ट्रैक क्लियर किया, ऐसे एंट्री का सिग्नल मिल गया। इधर मालगाड़ी निकल रही है डीडीयू स्टेशन से। WG9 WG9
इसके आगे मालगाड़ी गई है और उसके पीछे पीछे वेब 4 के साथ देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है। मोस्टली गोड्डा होनी चाहिए, गोड्डा एक्सप्रेस। उस तरफ सामने आप देख लो, ये जो बड़ी सी आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये यहाँ का लोकोमोटिव का शेड है, DDU। वहाँ एक और गाड़ी इंतज़ार कर रही है डिपार्चर के लिए वेब 4 के साथ। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। शाम के करीब 7:10 अभी वक्त हो चुका है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और स्टेशन आप देखिए, अभी यात्रियों से आपको घिरा हुआ मिलेगा क्योंकि बैक टू बैक अराइवल डिपार्चर्स यहाँ पे हैं। अभी मेन लाइन की गाड़ियाँ जो है वो पहुँच रही हैं। बाकी सामने आप देखो राजगीर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है, बिफोर टाइम आके खड़ी हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि इसे निकाल दिया जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे 7 मिनट का हॉल्ट है, क्रू चेंज होगा, तब तक इसका डिपार्चर का टाइम हो जाएगा 7:15। आगे कहीं हम इसे ओवरटेक कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे आगे विभूति एक्सप्रेस भी चल रही है, वो भी निकल चुकी है, बट उससे हम लोग ओवरटेक कर लेंगे। तो ये दोनों ही गाड़ी को ओवरटेक करेंगे। अब देखने वाली बात है कि कहाँ पे होगा। बाकी अगर बात करें DDU के बारे में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इसका नाम है। पहले से मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। और मैं आपको बता दूं, एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से गया वाली लाइन टुवर्ड्स हावड़ा वाली लाइन अलग हो जाती है और टुवर्ड्स पटना वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है, और एक लाइन यहाँ से बनारस की ओर जाती है। अगर आप चाहें तो बाय रोड भी यहाँ से बनारस की ओर बढ़ सकते हैं। लगभग 15 से 18 किलोमीटर है। समय हालांकि लग जाता है आपको 40-45 मिनट, बट बाय रोड भी यहाँ से आप बढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लो, स्टेशन पे आपको ऐसे कुछ शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएगी जहाँ पे पराग डेयरी वगैरह की शॉप है। और यहाँ स्टेशन पे कुछ इस तरीके से फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे पीनट चाट मिलती है, वो बड़ी फेमस है यहाँ की। तो अगर आपको मौका मिले, ये वेंडर दिखे तो ज़रूर से ट्राई करना आप लोग। कहाँ हम लोग बिफोर आ रहे थे, कहाँ हम लोग लेट हो गए लगभग 20 मिनट के आसपास, बट ठीक है। प्रयागराज और DDU के बीच जो अपनी गाड़ी ने रन दिया है वो बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा डिले कवर होगा, बट डिले कवर हो गया है, ये चीज़ अच्छी है। 3 नंबर पर कर्मभूमि एक्सप्रेस आ रही है जिसको हमने ओवरटेक किया है। 4 नंबर पे आ रही है आपकी अकल तक एक्सप्रेस। उसके अलावा और भी ट्रैफिक है, मैं आपको बताता हूँ एक करके गाड़ियाँ भी, कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही हैं। देखिए, दानापुर आनंद विहार 7 नंबर पे खड़ी है, रक्सौल कर्मभूमि आ रही है, सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है, दानापुर बेंगलोर स्पेशल, बीकानेर हावड़ा हमारे पीछे आ रही है, बाड़मेर हावड़ा आ रही है, उधना दानापुर आ रही है, उसके अलावा दानापुर उधना, गया दिल्ली अमृत भारत आ रही है, शिप्रा एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, पटना काशी जनशताब्दी, नेताजी एक्सप्रेस, मधुबनी उधना स्पेशल, चारपल्ली दानापुर। ये अराइवल डिपार्चर्स आने वाले 2 घंटे के अंदर अंदर के हैं। बहुत बिजी है DDU स्टेशन। बाकी मैं आपको बता दूं, DDU स्टेशन पे एशियाज लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है गुड्स का। लगभग 400 से 500 ट्रेनें पर मंथ हैंडल करता है वो, इतना बड़ा यार्ड है। कर्मभूमि एक्सप्रेस आ रही है। बाकी ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है और अपने आप में एक डिविजनल हेडक्वार्टर है DDU। चलिए थोड़ा कुछ देखते हैं, अगर फूड वगैरह लेना होगा तो लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं यहाँ से डिपार्चर की। बढ़िया लग रहा है, ये ट्रेन बढ़िया भाग रही है और मैं एक्साइटेड हूँ। आगे जैसे जैसे फर्दर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, मानसून माहौल बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। देखते हैं, चलो। यहाँ देखिए, एज एक्सपेक्टेड जनता एक्सप्रेस को डिपार्चर दे दिया। अब इसको ओवरटेक हम आगे करेंगे, इसका चिंता नहीं है। दानापुर एसएमबीटी बेंगलोर स्पेशल ट्रेन आ रही है जी। अपना डिपार्चर स्टेशन बिल्डिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेशन बहुत पुराना है। बाकी यहाँ पे लोकोमोटिव का शेड भी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है।
पहले डीजल लोकोमोटिव का था, अब यहाँ पे मेजरली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आपको देखने को मिलेंगे। हमारे निकलते निकलते पीछे से कर्मभूमि एक्सप्रेस भी आ गई है। इस तरफ ये अकाल तख्त एक्सप्रेस, बैग 9 ट्रेन्स के साथ एक और मालगाड़ी यहाँ डिपार्चर पे तैयार। यहाँ से शुरू होता है तो पूरा दूर दूर तक यार्ड है दोनों ही तरफ। चलिए जी, एक्सेलरेशन शुरू। अब यार्ड देखिए कितना बड़ा है। वहाँ पे देखो वेल्डिंग का काम चल रहा है। अभी ट्रिप शेड आएगा डीडीयू का। वैग 12B WG9 वगैरह देखो खड़े हैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। चलिए आखिरकार फाइनली हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया है राजगीर जनता एक्सप्रेस को और डीडीयू स्टेशन से दिलदार नगर जंक्शन तक गाड़ी खींच के ले गई हमें। अब अगला टारगेट अपना है विभूति एक्सप्रेस का, वो भी मोस्टली ओवरटेक हो जाएगा क्योंकि उसके भी हॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, अपने उतने हॉल्ट नहीं है। ये देख लो 8:36 हो चुका है वक्त। अब वक्त है डिनर करने का। मेन चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये खाना पेंट्री कार का है और ये खाना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जब तक मैं बाहर आया अपने डिपार्चर का होंग हो चुका है। अपनी ट्रेन फ़िलहाल पहुंची है बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट के। चलो पहले चढ़ जाते हैं ट्रेन में। चलिए पहले आप स्टेशन देख लीजिए, चमचमाता हुआ ये स्टेशन है। बाकी प्लेटफॉर्म की हाइट बहुत नीचे है यहाँ पे, एक चीज़ ये है। बाकी आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है बक्सर रेलवे स्टेशन, बिहार राज्य का स्टेशन है ये। यहाँ से अपनी ट्रेन अब बढ़ चुकी है आरा की ओर। उसके बाद सीधा अपना स्टॉप जो है पटना में होगा। अपनी ट्रेन पाटलिपुत्र स्टेशन पे रुकेगी और दानापुर स्टेशन पे रुकेगी, दोनों ही आपका पटना में आता है। बाकी अपने आगे जो लाइनअप चल रहा है वो चल ही रहा है। विभूति एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस, दो गाड़ी आगे चल रही है। उतनी प्रायोरिटी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद नहीं मिली हमें, मतलब पहले जनता एक्सप्रेस ने हमें थोड़ा रुलाया है, उसके बाद अभी विभूति एक्सप्रेस जो है ना वो थोड़ा कॉल करवा रही है हमको। देखने वाली बात है कि ओवरटेक होगा या नहीं होगा। हम लोग भी थोड़ा बहुत डिले हो चुके हैं। बाकी चलिए अब मिलते हैं आप सभी से आरा स्टेशन पे। डिनर में बस कर ही रहा था। यहाँ पे मैं कब से ट्रैक कर रहा था पटना तेजस राजधानी को। बक्सर निकलते ही मैं बस 1 सेकंड के लिए अंदर गया, उतनी देर में आ गई। 3 डब्बे आखिर के ले पाया। ये थी आपकी द कैप्टन, जिसे प्यार से कहते हैं हम, पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। शाम में निकलती है, सुबह सुबह सबसे पहले पहुंचती है ये अराउंड 8 बजे के आसपास। पटना तेजस राजधानी के पीछे पीछे ये जा रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस।
फ़िलहाल अपनी ट्रेन आरा जंक्शन जो है वो पहुंच रही है और यहाँ पे लगता है थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त बारिश हुई है। यहाँ आप सामने देख लो, पिट लाइन्स जो है वो बनी हुई है। लगभग 937 किलोमीटर का टोटल सफ़र तय करके फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिहार स्टेट के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और डिले की अगर बात करें तो 1 घंटा 11 मिनट का हो चुका है। कहाँ बिफोर टाइम से ठीक ठाक चल रहे थे और कहाँ लेट होते होते 1 घंटा से ऊपर डिले हो गए हैं। DDU स्टेशन के बाद मुझे कंट्रोलिंग समझ नहीं आई, गाड़ी को क्रॉल करवाते हुए ले जाया जा रहा है। जितनी गाड़ी आगे चल रही हैं वो आगे ही चल रही हैं। अभी विभूति एक्सप्रेस जस्ट यहाँ से निकली है और विभूति एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्लोज ला करके रोक दे रहे हैं, क्लोज ला करके रोक दे रहे हैं, जबकि टाइमिंग हमारा पहले। उस चक्कर में हम लोग डिले होते 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 1 घंटा से ऊपर डिले हो गए। अभी तक मैं दानापुर पहुंच जाना चाहिए था। खैर चलिए कोई ना। बाकी आरा के बारे में अगर बात करें तो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है ये, दानापुर डिवीज़न में। और जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से सासाराम वाली जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है, आगे चल के वो आपका मेन लाइन पे जाके जुड़ती है, जो कि आपका गया वाली मेन लाइन है ना, गया DDU मेन लाइन पे। चलिए बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट कंप्लीट करके लेते हैं डिपार्चर। स्टेशन आप देख लीजिए ऐसा कुछ है। बेसिक स्टॉल वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, चिप्स बिस्किट वगैरह के। मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया, चलो एक चीज़ अच्छी है। चलिए जी डिपार्चर अपना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रहे हैं हम लोग यहाँ के। डाउन में कोई तो गाड़ी आने वाली है, इस वजह से देखो आप लोग खड़े हैं काफ़ी। बाकी यहाँ आपको मैंने पिट लाइन दिखाई थी, बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई हैं पटना से, जो यहाँ करके रुकती हैं। यहाँ पे उनका मेंटेनेंस किया जाता है, फिर वो डिपार्चर लेती हैं। जैसे आपकी साउथ बिहार एक्सप्रेस पहले पटना तक चलती थी, लेटर ऑन पटना पे इतना ज़्यादा रश है कि उसे एक्सटेंड यहाँ कर दिया गया। यहाँ मेंटेनेंस होता है उसका और वापस डिपार्चर लेती है टुवर्ड्स आपका दुर्ग के लिए। पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ सुपरफास्ट। दानापुर स्टेशन हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ सामने मेरे ख्याल से सुपौल पुणे एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे। सुपौल पुणे है या आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस? दानापुर आनंद विहार हो सकती है मोस्टली, मुझे लगता है ये। सुपौल पुणे तो भी पहुंच रही है। के 42 मिनट करेंटली वक्त हो चुका है। अपने समय से लगभग 1.5 घंटे की लेट से हम लोग पहुंचे हैं दानापुर स्टेशन, हमारे राहुल भाई का होम टाउन। दानापुर डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका स्वागत है। बिल्कुल। फिलहाल अगर बात की जाए प्रायोरिटी की तो DDU के बाद से मैं आपको कहानी सुनाता ही रहा हूँ। विभूति एक्सप्रेस निकल गई, अब हम उससे टच नहीं करेंगे, उसका रूट यहाँ से अलग हो गया। वो यहाँ से पटना जंक्शन होते हुए फतुहा होते हुए आगे निकल जाएगी अपना हावड़ा की तरफ। हम लोग यहाँ से दानापुर से कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के लिए। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पटना में अपनी गाड़ी अभी यहाँ से निकल करके आपका पाटलिपुत्रा स्टेशन में भी रुकेगी, वो भी पटना में आता है। पटना में पटना जंक्शन स्टेशन है, राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन है, एक आपका दानापुर स्टेशन है जहाँ से गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं। इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ, इतना लोड है कि अलग अलग स्टेशन से गाड़ियाँ जो हैं वो खुलती हैं। मेनली अगर दानापुर के बारे में अगर बात करें तो संघमित्रा एक्सप्रेस यहाँ की फेमस गाड़ी है जो कि बेंगलोर की ओर जाती है। बाकी अभी सुपौल पुणे भी आ रही है। बहुत ह्यूमिड है वेदर यार, बारिश थोड़ी देर पहले हो गई मेरे ख्याल से और अभी जो है एकदम ह्यूमिड वेदर।
यहाँ पे एक ए पे आ चुकी है आपकी सुपौल पुणे एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपनी ऑलरेडी खड़ी है यहाँ पे। सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है। यहाँ पे फरक्का एक्सप्रेस हमारे पीछे आ रही है। राजगीर जनता आ रही है। राजगीर से एलटीटी को जाने वाली जनता भी अब निकलेगी। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस आ रही है। विभूति एक्सप्रेस अभी निकली है। ये कुछ ट्रैफिक फिलहाल यहाँ दानापुर स्टेशन में अभी हो रहा है पिछले आने वाले 1-1.5 घंटे के लिए। बाकी स्टेशन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है ये दानापुर। और यहाँ स्टेशन पर आपको ऐसे बेसिक स्टॉल वगैरह कर्मभूमि एक्सप्रेस ने हमें वापस ओवरटेक कर लिया। भाई साहब सडनली हॉकिंग हुई। मैं जाके देखा, मैंने बैग नहीं देखा, मेरे को लगा गुड्स होगी, बट नहीं, ये थी आपकी रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस जिसको ओवरटेक करके हम डीडीयू के पहले आए थे। सोचिए ये ट्रेन तो WG9 के साथ है, इसको 100 की रफ्तार ये अलाउड है मैक्सिमम। हम लोग 130 के साथ भी जस्ट दानापुर पहुंचे और पीछे से इसने हमें ओवरटेक कर दिया। क्या प्रायोरिटी मिली होगी डीडीयू के बाद, आप लोग इसे समझ जाइए। पहली बार हमें कोई ओवरटेक करके गया है आज पूरे दिन भर में। चलिए जी, ओवरटेक के बाद हमारा भी डिपार्चर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पे सुपौल पुणे खड़ी है। एसी वेटिंग हॉल वगैरह भी है देखो यहाँ पे, और ये पेड वाला है। हमारे निकलते ही यहाँ 1 to 488 डिस्प्ले पे आ गई है। मेरे ख्याल से ये सीमांचल एक्सप्रेस होना चाहिए। वो देखो यहाँ पे ये रहा 1A प्लेटफॉर्म। लोकोमोटिव दिख रहा होगा आपको, वो खड़ी है सुपौल पुणे एक्सप्रेस वेब 7 के साथ। ये किसी ट्रेन का तो रेक खड़ा है यहाँ पे। दानापुर एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दानापुर लग रही है मुझे वैसे ये। जी हाँ, उसी का रेक है। इस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म्स आप देख लो दानापुर स्टेशन के। सीमांचल आ रही है उधर 1 नंबर पे हमारे पीछे पीछे। बैग 9 के साथ कोई तो गाड़ी एंट्री ले रही है यहाँ पे। इंटरसिटी लग रही है कोई तो, ये बहुत सारा नाम है इसके ऊपर। क्या ईओजी चल रहा है इसका? ये कोडरमा दानापुर इंटरसिटी है। इस तरफ ये जो लाइन अलग हो रही है सामने देख रहे हो, ये पटना जंक्शन की ओर निकल जाएगी। यहाँ देखिए फिलहाल पाटलिपुत्रा जंक्शन में अपना अराइवल हो रहा है और यहाँ WG9 के साथ गुड्स खड़ी है इस तरफ। बढ़िया बना हुआ है पाटलिपुत्रा स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी।
बिहार की राजधानी पटना से एक बार फिर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल पाटलिपुत्रा जंक्शन अपनी ट्रेन पहुँची है। स्टेशन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी गाड़ी पहुँची है। स्टेशन आप देख लीजिए, अच्छा खासा एक्टिव, रात 11 बजे आपको नज़र आ रहा होगा। अब जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बेसिकली एक लाइन जो आपका बरौनी वाली जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं वो अलग हो जाती है, एक लाइन पटना जंक्शन, एक लाइन आपका जिससे हम लोग आए हैं दानापुर वाला लाइन, इसीलिए जंक्शन स्टेशन है। बाकी आगे चल के टुवार्ड्स हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे हाजीपुर। हाजीपुर से सिवान छपरा वाली जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। बाकी पाटलिपुत्र के बारे में अगर और बात करें तो जो टॉप 4 रेलवे स्टेशन है पटना के, उनमें से ये एक है आपका पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ सुपरफास्ट, वहीं से खुली थी। यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है। अब डिले लगभग यूँ मान लीजिए हम लोग 1-1.5 घंटे के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ से बरौनी लगभग 2.5 घंटे के आसपास का समय लगता है। अब कितनी प्रायोरिटी मिलती है वो देखने वाली बात है। प्लस एक और चीज़ है कि 130 वाला रूट अब अपना ख़त्म होता है। यहाँ से अपनी गाड़ी 110 की रफ्तार में ही आगे भागते हुए जाएगी। दानापुर तक अपनी गाड़ी को 130 अलाउड था। बाकी चलिए, अपने डिपार्चर का सिग्नल अभी हो रहा है। सामने से इरोड अमृत भारत भी आ रही है, जोगबनी इरोड। हमारे पीछे सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है, पुणे सुपौल एक्सप्रेस आ रही है, मुंबई LTT पाटलिपुत्रा, डिब्रूगढ़ राजधानी भी यहीं से जाती है। पाटलिपुत्रा जनहित एक्सप्रेस भी आ रही है, सीमांचल एक्सप्रेस डाउन वाली भी आ रही है टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाली। ये सब गाड़ियाँ जो है आने वाले 1.5 से 2 घंटे के बीच में यहाँ पहुँचेंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस तो अभी हमें मिल जाएगी। अभी यहाँ से निकलते ही हम लोग 20 किलोमीटर के अंदर में सोनपुर और हाजीपुर जंक्शन दोनों को स्किप करेंगे। वहाँ के जो केले ना वो बड़े फेमस है, छोटे केले मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक फेमस पुल भी हम लोग पार करेंगे, कौन सा है कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताना। हालांकि अभी तो रात का वक्त है तो उतना कुछ दिखेगा नहीं। बाकी यहाँ से निकलने के बाद, अब तो वैसे भी रात है, कल सुबह के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपनी सुबह जो होगी ना वो शुरू होगी NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी में, नॉर्थ ईस्ट में लाल चाय के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हो रहा है। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे गाड़ी में सफाई वगैरह भी हो रही है। एक्सटर्नल स्टाफ आके मशीन के द्वारा सफाई कर रहा है। तो मेंटेनेंस तो बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, नो डाउट। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। चलो अब डिपार्चर हुआ अपना। चलिए जी, अपना डिपार्चर फाइनली। बिहार की राजधानी पटना से फिलहाल अपनी ट्रेन दीघा सोनपुर ब्रिज को पार कर रही है। अभी तो फिलहाल अंधेरा है, बहुत पानी है, दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है। क्या देखिए भाई साहब, कितना पानी है अभी। ये रेलकम रोड ब्रिज है। ऊपर से मतलब रोड का ट्रैफिक जाता है, नीचे से ट्रेन का ट्रैफिक जाता है। आपको सिग्नल दिख रहा होगा रेड, ये आपकी छपरा सिवान वाली मेन लाइन जो है वो आ रही है। इसी के साथ अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं सोनपुर जंक्शन को। सोनपुर स्टेशन का कोचिंग डिपो आप देख लो इस तरफ। सोनपुर जंक्शन को हम लोग स्किप करने वाले हैं बस अभी। मैप 7 के साथ देखते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है सोनपुर स्टेशन पे। एक और अनशेड्यूल हॉल्ट। फिलहाल सोनपुर स्टेशन पे हम लोग रुके हैं, पहुंचे ही थे कि सामने से यहाँ पे निकल रही है आपकी सहरसा अहमदाबाद एक्सप्रेस।
हालांकि इसका भी यहाँ पर हॉल्ट नहीं था, ये भी अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पे यहाँ खड़ी थी और इसको निकाला है अभी। वैप 7 लीड कर रहा था इसे। बाकी सोनपुर आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर, साथ ही साथ जोनल हेडक्वार्टर भी है। इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है, छपरा सीवान वाली लाइन जो है वो अलग होती है, मैंने आपको बता दी। बाकी SEE स्टेशन कोड है इसका। सामने अमृत भारत जो है जोगबनी रोड, वो कब से हाजीपुर पे खड़ी है, उसे डिपार्चर नहीं दिया जरा, पता नहीं क्यों। बिफोर आग खड़ी थी, अब वो लेट हो गई है वहाँ पे। हाजीपुर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर और रह जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम लोग फिलहाल खड़े हैं, ये 4 नंबर है, उस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को तो आज ज़बरदस्त लेट करवा दिया यार। ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। बाकी थोड़ा करेक्शन इन्फॉर्मेशन में, जोनल हेडक्वार्टर हाजीपुर जंक्शन है, ये डिविजनल हेडक्वार्टर है सोनपुर जंक्शन। ECR का हेडक्वार्टर हाजीपुर, बस 5 किलोमीटर बाद वो भी स्किप करने वाले हम लोग। सोनपुर और हाजीपुर के बीच में गंडक नदी पड़ती है, उसके अलावा कोई भी स्टेशन नहीं है। देखो अमृत भारत एक्सप्रेस रोड वाली, सिलीगुड़ी शेड का डीजल लोकोमोटिव WDG4, ART सोनपुर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। यहाँ देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस सोनपुर जंक्शन के आउटर में इंतज़ार कर रही है। अब उसे रोका गया था क्योंकि हम लोग अप लाइन से जा रहे हैं डाउन लाइन की तरफ, तो वो काटते हुए जा रहे हैं उसका रास्ता। एक बार हमारा डिपार्चर हो जाएगा फिर उससे अराइवल मिल जाएगा यहाँ पे। ये रोड शेड का वैप 7 लीड कर रहा है इसे। पूरी पैक है ये गाड़ी। चलो इसे भी सिग्नल मिल गया अराइवल का। हाजीपुर स्टेशन के आउटर में अपनी क्रॉसिंग हुई बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस से, स्किपिंग हाजीपुर जंक्शन। लगभग 1 घंटे 40 मिनट से ऊपर के डिले के साथ 12 बज के 1 मिनट वक्त हो चुका है।